हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आई होप बढ़िया ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है लेक्चर अपलोड करने का। तो हमारा चल रहा था त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आज है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए टाइम लग जाता है। जैसे ही टाइम मिलता है तो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में जो हमने पढ़ा दिया था उसके आगे पढ़ेंगे। टी रेशियो पढ़ लिया था। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था हमने। अब टी रेशियो 1 2 और अब आज पढ़ेंगे पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कोई एंगल है 30, 45, 0, 60, 90, इन सब डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है त्रिकोणमितिकल टर्म की, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, तो एक हम चार्ट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्ट टेबल बना लो एक, ये हमारी टेबल है, ठीक है। जैसे कोई ट्रायंगल है, उसमें वैल्यू हमें निकालना है 0 डिग्री की निकालना हो, या 30 डिग्री की निकालना हो, या 45 डिग्री की निकालना हो, तो कोई वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चार्ट आप बना लेना अच्छे से। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 45 हो गया, ठीक है। यहाँ 60 हो गया और यहाँ 90 हो गया। वैल्यू हमें किस किस की निकालनी है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वैल्यू। यहाँ त्रिकोणमितिक टर्म लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा। थीटा में क्या होगा? 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमें सिर्फ साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है, बाकी फिर ये तो सब रेसिप्रोकल होते हैं, वो निकाल लेंगे। ओके, अच्छे समझिए। ये चार्ट हाई स्कूल 9th के जो बच्चे हैं देख रहे हैं हम, अच्छे समझिए। तो ये सब बेसिक है, यहाँ से आप समझ लेंगे तो आप 30, 45, 60, 90 डिग्री का निकाल लेंगे ना, तो कोई भी एंगल हो, 85 हो, 75 हो, इसकी जरिए आप सब वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन की वैल्यू होती है 0 पे, कितनी होती है? 0, ठीक है। और 30 को होती है साइन की वैल्यू 1/2, और 45 पे होती है साइन की वैल्यू 1/√2, और 60 पे होती है साइन की वैल्यू √3/2, और 90 पे होती है साइन की वैल्यू 1। एक बात याद रखना, आपको साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू होती है साइन की वो 0 डिग्री पे होती है। और कॉस की 0 पे होती है 1, और 30 पे होती है √3/2, ठीक है। और 45 पे होती है 1/√2, और 60 पे होती है 1/2, और 90 पे होती है 0। कॉस की जो वैल्यू होगी हमारी 0 पे होगी मैक्सिमम, और 90 पे होगी कितनी? मिनिमम, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो 0/1। तो 0 में कोई भी संख्या का हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ का उसकी वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है। 0 हो जाएगी। और 30 पे क्या हो जाएगा?
अब साइन टेन थीटा इक्वल टू तो साइन थीटा पर कॉस थीटा, तो यहाँ आप देख लेंगे 10:30 पे 1/2 कौन √3/2, ये कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। 45 पे 1 होती है, 60 पे हो जाएगी √3, देख लो √3/2 अपॉन 1/2। 10 60 पे होती है वैल्यू √3 और 10 90 पे होती है, 10 90 पे क्या होगी साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर लो 1/0 इन्फिनिटी होगी, समझ रहे हो। 10 90 जो वैल्यू होती है 10 की वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि अगर जीरो में हम 0 से कोई भी संख्या डिवाइड की जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटी वैल्यू होती है। 1/0 जहाँ आ जाए तो वहाँ की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, समझ रहे हो। अब कॉसेक थीटा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आप लोगों को, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ठीक है। और 1/0 हो जाएगा ना, तो 0 इन्फिनिटी हो जाएगी, ओके। और 30 पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 40 पे कितनी हो जाएगी 45 पे √2 हो जाएगी, और 60 पे कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। और 90 पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और सेक थीटा, सेम सेक थीटा हमारा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा मैंने बताया था सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो हमारी सेक 0 पे वैल्यू हो जाएगी 1, सेक 30 पे वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है। 45 पे हो जाएगी हमारी √2 हो जाएगी, 60 पे हो जाएगी हमारी 2, और 90 पे हो जाएगी कितनी 1/0 इन्फिनिटी। जहाँ 0 नीचे आ जाए ना यहाँ पे, तो वो वैल्यू हमारी इन्फिनिटी में हो जाएगी। और अब क्या आता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, ओके। तो टेन थीटा का होता है, तो यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू, ये टेन थीटा हमारा, तो कॉट 0 पे वैल्यू होगी जो, तो क्या होगी इन्फिनिटी होगी, ठीक है। 30 पे होगी √3, 45 पे होगी 1, 60 पे होगी 1/√3, ओके। और 90 पे होगी 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होगा तो 0 होगा, इन्फिनिटी का उल्टा होगा वो 0 होगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके चार्ट टेबल बन गई है 0, 30, 45, 60, 90 पे। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू आपको याद रहेंगी ना, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आप 0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यू निकालना सीख गए और वैल्यू इनको याद कर लिया आपने, तो कोई भी एंगल हो कैसा भी हो आप निकाल लेंगे इन सबसे, ठीक है। तो आप एक चार्ट नोट कर लीजिए, ठीक है, और वैल्यू भी याद कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। वैल्यू अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैल्यू नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन है, और पहले फॉर्मूले लिखते हैं, फिर क्वेश्चन आप लोग याद कर, क्वेश्चन दोनों लिखने के लिए इसको सॉल्व करना, ठीक है। बस यही सब आप अच्छे से याद कर लेंगे, और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की याद कर लेंगे, टी रेशियो कैसे निकालते हैं वो सब मेथड सीख लीजिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बेसिक से एडवांस जाने में कोई टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो। बेसिक बस आपका अच्छा होना चाहिए, अगर बेसिक ही आपका गड़बड़ा गया तो आप एडवांस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ये बेसिक है। लेक्चर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अब अगले हफ्ते से कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दिया जाए अगले हफ्ते में, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना मिल नहीं पा रहा है, तो भले अगले हफ्ते हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर हो जाए, सोचूंगा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाए 10th इंटर लेवल तक का। वैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है,
2-4 लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। जो हाई स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, हाई स्कूल 9th के बच्चे, उनको आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कर लिया नोट? ओके। हाँ, 3 वैल्यू और लिख लिया। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। ठीक है, ये एंगल और याद कर लेना, क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लिया जाए। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। ठीक है, साइन 15, cos 15 और tan 15। tan 15 की वैल्यू होती है 2 -√3। ठीक है, साइन cos tan की निकल आई ये वैल्यू, तो अब ये 3 वैल्यू निकल आई, बाकी 3 वैल्यू आपको निकाल लेना है। बड़ा इजी है। साइन कोसेक की वैल्यू होगी, साइन की रेसिप्रोकल होगी, कॉट की होगी, tan की रेसिप्रोकल होगी, सेक की है और कॉस की रेसिप्रोकल होगी। ओके, ये सब नोट कर लीजिए। आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, शायद ही कोई बताए ये सब चीज़ें। ठीक है, हाई स्कूल वालों को तो कोई बताएगा ही नहीं, मैं बता देता हूँ। साइन और कॉस और tan के ग्राफ कैसे बनते हैं। साइन, कॉस एंड tan ग्राफ ग्राफ कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ। मार्कर सही नहीं चल रहा है, मार्कर दूसरा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो साइन का जो हमारा ग्राफ होता है, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है आप लोग देख लीजिए, शायद ही कोई टीचर बताए ये सब चीजें। अगर पता हो आपको तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा साइन का ग्राफ चलता है ना, ऐसे चलता है। ओके, तो मैंने कहा था साइन की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, वो 90 पे होती है। मार्कर यार डिस्टर्ब कर रहा है काफी आज। तो यहाँ 0 है, यहाँ 90 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। और जो हमारा कॉस का होता है, कॉस का ऐसे होता है, सेम होता है, बस इनके टाइम पीरियड थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू होती है 0 पे मैक्सिमम होती है, और यहाँ 90 पे हमारा 0 हो जाता है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, और जो tan का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है आपका। इसको डिस्क्राइब करूंगा तो टाइम लग जाएगा आपको, थोड़ा इतना बता देता हूँ यहीं तक। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे होता है, ग्राफ ऐसे निकलता है साइन का, और tan कॉस का ये ग्राफ। ठीक है, और tan का बता देता हूँ। जब आप IIT की तैयारी करेंगे, जेईई मेन की, तब आपको ये ग्राफ याद करने पड़ेंगे अच्छे से। ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं IIT जेईई में। और tan का क्या होता है, अरे यार मार्कर तो बहुत खराब है यार, चलो कोई नहीं, दूसरा मार्कर देते हैं। ये tan का है। तो tan का ग्राफ आप कैसे चलेगा, जो tan की वैल्यू है जो 90 पे क्या होगी, इन्फिनिटी।
जीरो पे जीरो पे क्या होगी, जीरो, और 90 पे होगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये जो लाइन है ना, इससे टच नहीं होगी, इन्फिनिटी तक तो आएगी। तो 10 ये 10 का ग्राफ बनता है आपका। इतना आप समझ लीजिए बेसिक। बाकी आप जब जेई मेन की तैयारी करेंगे ना इंटर के बाद, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसको डिस्क्राइब करने में, ग्राफ को डिस्क्राइब करने में ही 5-10 मिनट लग जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखना बस। अब आप कुछ, आपको 2-4 फॉर्मूले लिख देता हूँ, वो आप याद करके आए और उन्हीं के बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, सबसे पहले शायद मैंने प्रश्न लिखवाया भी हो, याद नहीं है मुझे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूला हैं, ये सब याद करने पड़ेंगे। याद तो करने ही पड़ेंगे फॉर्मूला भाई, ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूला तो बहुत है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और क्या है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और आपका एक फॉर्मूला हुआ है कॉस का, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं, ये इतना आप याद कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे मैं फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा और आपको सब याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब प्रॉब्लम लेके चलते हैं, 2-4 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा तो फॉर्मूला की बेसिस पे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 सफिशियंट है ये सब फॉर्मूला। ठीक है, 10th वालों के लिए ये सब सफिशियंट है। बाकी धीरे धीरे मैं फॉर्मूला तो बढ़वा ही रहा हूँ। अगले लेक्चर में 10th लेवल तक का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा तो आपको थोड़ा और सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है साइन 60 साइन 30। ठीक है, साइन 60 कॉस 30 कॉस 30। ठीक है, कॉस 60 साइन 30। जो इसके दो मेथड हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक, एक तो आप अगर फॉर्मूला बेस से सॉल्व करेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको रेफर करेंगे पहले, समझ रहे। तो मैं कहूँगा तो अगर आप एक फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला रख के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ईजी होगा। क्योंकि अगर हम इसको ए मान लें ना और इसको बी मान लें, ठीक है, अब फिर ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, देख रहे हो क्या हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो किसका फॉर्मूला हो रहा है,
साइन ए प्लस बी का, ठीक है। ए हमने क्या माना 60 को और बी माना हमने 30 को, साइन 60 प्लस 30, तो साइन 90 हो गया, 1 आ गई वैल्यू। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अगर मैं सॉल्व करता, अगर समझाता नहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते 5 मिनट 5 सेकंड नहीं लगेंगे। अगर आप इससे करेंगे तो इससे करेंगे, अगर आप वैल्यू रख के पुट करेंगे तो सारा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। उससे भी देख लीजिए, एक मेथड तो ये हो गया हमारा। अब वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और अब हमारा हो जाएगा √3 × √3 3/4, 1/4। 3/4 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1। आया, सेम आंसर आया। दो मेथड है, आपको इजी कौन सा लगा, इजी आपका अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो इजी यही है, ठीक है। अगर वैल्यू याद है तो आप ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो इसमें भी याद करके रखनी पड़ेगी। वैल्यू तो आपको याद करनी है 90 तक। आपको डिपेंड करता है आप किसको रेफर करेंगे, फॉर्मूला बेस पे या डायरेक्ट वैल्यू बेस पे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर्मूला याद आप करना पड़ेगा। दो मेथड है आपका, पहला मेथड ए हो गया, फर्स्ट ए हो गया, सेकंड मेथड ए हो गया। दोनों मेथड से सॉल्व करा दी मैंने। अब आपको चूज़ करना है कौन सा मेथड इजी है, और मैं कहूँगा तो इजी मेथड यही है। फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, नथिंग। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये लेक्चर। अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा थोड़ा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 cos square 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 45, ठीक है, माइनस 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 90। पहले सोचा करो कि इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर फॉर्मूला बन रहा हो तो फॉर्मूला ही रख के आप सॉल्व करें, अगर नहीं बन रहा तो सर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, ठीक है। तो फॉर्मूला कोई बन रहा है, शायद फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है क्योंकि एंगल हमारे सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू रख लीजिए। तो 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 sin स्क्वायर sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 cos की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/2, 3 × 1/4, 0। तो 1/2 ये हो जाएगा प्लस 3/2 माइनस 3/4। अगर इनका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे हमारा 2 2 जो 4, 2 प्लस 2 6 माइनस 3, 6 तो 8 माइनस 3 5, 8 में 3 गए 5 से 5/4। तो इसका आंसर 5/4 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू आपको अगर याद है तो आप सेकंडों में सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर वैल्यू आप याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं कर पाएंगे, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा त्रिकोणमिति का, उसमें हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, इससे तो लेंथी ही होगा। एक क्वेश्चन है sin 30 अपॉन cos 45, ठीक है।
और आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्वेश्चन का उतना आपका उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कोड 45 अपॉन सेक 60, ठीक है, अपॉन माइनस साइन 60 अपॉन टेन 45, ठीक है, माइनस कॉस 30 साइन 90। थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है सवाल में, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको बस देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। बस अगर आपको वैल्यू याद है तो आप सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है, 2 मिनट ज़्यादा बोल दी मैंने, ठीक है। वैल्यू रखिए आप फटाफट, साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2, ओके। कॉट 45 1, ठीक है, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 का उल्टा कितना होगा 1, 1 का उल्टा 1। सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, टेन 45 की वैल्यू 1, माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 कितना हो जाएगा माइनस 2√3/2, 1/√2 प्लस 1/2 माइनस 2√3/2, ठीक है। अब देखा कुछ जोड़ा है, नहीं है जोड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको यहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़ा सकते हो आप अगर चाहो तो। √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा √2 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 2√3 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 2√2 प्लस 1 माइनस 2√3/2, ये आपका आंसर आ गया। इससे भी ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कर पाओ तो, नहीं तो अभी इतना ही रखिए, ठीक है। वो करना पड़ेगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। इतना आंसर है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे आप, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है त्रिकोणमिति में, बस आपको फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन 60 cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 इक्वल कॉस 30। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट मीन्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इतना है, लेफ्ट हैंड साइड में इतना लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके हमारे cos 30 तक प्रूव करना है। cos 30 मतलब 1/2 आ जाएगी, cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 आ जाए यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड आ जाए तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके। √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा 2√3/2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2√3/2 अपॉन 2 × 2, समझ रहे हो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, √3/2। दैट मीन्स राइट हैंड साइड प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। √3/2 में आ गया तो √3/2 आ गया, हेंस प्रूव।
आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और लेक्चर आपको पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अपने छोटे बड़े भाइयों को बताएं, और जो हाई स्कूल इंटर में हैं उनको बताएं, छोटे भाइयों को, बहनों को, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मेरे लेक्चर आएंगे सब एक कंटेंट के साथ आएंगे, अच्छे CGY आएंगे, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इसके बाद अलजेब्रा चालू कर दूंगा मैं, फिर अलजेब्रा के बाद आप जो कहेगा बुक चालू कर दूंगा, नहीं तो वरना मैं तो अपने हिसाब से लेके आऊँगा ही आऊँगा लेक्चर, ठीक है। पूरा आपका हाई स्कूल जो इंटर वाले बच्चे हो रहे हैं देख रहे हैं, उनका अगर ये लेक्चर कंटिन्यूटी एक क्लास आप कंटिन्यूटी के साथ देखते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएगी मैथ के, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, सर्किल वगैरह वगैरह जो भी हो सब करा दूंगा टाइम पे। बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, जॉब भी चलती है इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन हफ्ते में एक लेक्चर आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और लाइक कर लें, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दी है मैंने, और व्हाट्सएप पे आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी कोई वीडियो आप उसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी डाल सकते हैं ग्रुप में, और आप पूछ भी सकते हैं सर लेक्चर आपका कब अपलोड हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम ग्रुप में आप बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में ही पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।